चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक वाटर पॉल्यूशन। आइए क्लास देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वाटर पॉल्यूशन को। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। इसके अलावा हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट को, और हम ये भी देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक के CV1 को, जहां हम स्टडी करेंगे वाटर पॉल्यूशन को। क्लास वाटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है और बिना वाटर के हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोचो, अगर वाटर ही पॉल्यूटेड हो जाए, अगर वही पीने लायक ना रहे, तो क्या अर्थ पर लाइफ होगी? क्या हम एग्जिस्ट करेंगे? तो चलिए क्लास देखते हैं कि वाटर कैसे पॉल्यूट होता है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। अगर हम अपनी बॉडी और वहां पर उपस्थित ऑर्गन्स की बात करें, तो वहां हमें वाटर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन में 83% तक वाटर होता है, किडनी में भी 83% तक होता है, लंग्स में ये 85% तक होता है, और आईज में 95% तक वाटर होता है। हार्ट की बात की जाए तो वहां पर भी 95% तक वाटर होता है, और मसल्स में भी लगभग 95% तक वाटर होता है। तो क्लास सोचिए, अगर वाटर ही पॉल्यूटेड हो जाए और वो ही पीने लायक ना रहे, तो हमारी बॉडी को वाटर कैसे मिलेगा? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानें, उन कारणों को जानें कि वाटर पॉल्यूटेड कैसे होता है और उनके निवारण या उनका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए क्लास बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण जो वाटर बॉडीज हैं, जो कि वाटर के सोर्स हैं हमारे लिए, अगर वही कंटेमिनेट हो जाते हैं, तो ये अवस्था वाटर पॉल्यूशन कहलाती है। अब क्लास यहां पर जो वाटर पॉल्यूशन के मेन सोर्सेस होते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट सोर्सेस। क्लास पॉइंट सोर्सेस पॉल्यूशन के वो सोर्सेस होते हैं जिनका इजीली पता लगाया जा सके, जैसे कि म्युनिसिपल डिस्चार्ज पाइप्स। क्योंकि क्लास अगर यहां से कोई भी चीज वाटर को पोल्यूट करती है, तो हमको पता होता है कि वाटर में जो पोल्यूशन है उसका सोर्स म्युनिसिपल डिस्चार्ज पाइप्स हैं। क्लास इसके बाद है नॉन पॉइंट सोर्सेस, और ये ऐसे सोर्सेस होते हैं पोल्यूशन के जिनको इजीली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड रेन। आइए क्लास देखते हैं कुछ कॉजेस जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो क्लास इसमें एक बहुत मेन कॉज है पैथोजेंस, इसके बाद है ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ये वाटर पॉल्यूशन के कुछ मेन कॉजेस हैं। आइए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं पैथोजेंस की। तो अगर हम देखें कि पैथोजेंस होते क्या है, तो क्लास पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूं कहें कि बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो हम उनके लिए एक होस्ट बन जाते हैं। यानी कि वो हमारी बॉडी में ही ग्रो करते हैं, जिससे हमको कई प्रकार के डिसीजेस हो सकती हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस आर द मोस्ट हार्मफुल वाटर पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि अगर ये पानी में मिक्स हो गए तो क्लास वो पानी हमारे पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसमें आते हैं बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस। अब क्वेश्चन ये है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस यानी कि पैथोजेंस, ये वाटर तक पहुंचते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कारण जिनसे ये बैक्टीरिया और वायरस हमारी वाटर बॉडीज में एंटर करते हैं। तो क्लास इसमें आता है डोमेस्टिक सीवेज और एनिमल एक्सक्रेटा, यानी कि एनिमल वेस्ट।